Hello बच्चों, let's read this question and the question says that show that the semi-vertical angle of the right cone of given surface and maximum volume is sin inverse 1/3। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर शो करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा राइट कॉन का एंड गिवन सरफेस का जब मैक्सिमम वॉल्यूम है वो होगा साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, concept that volume of cone is equal to 1/3 pi r square h। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम पहले इसके लिए एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये इस तरह से हमारे पास लेट्स सपोज कि एक राइट कोन है, ये एक राइट कोन है हमारे पास। यहाँ पर ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये है आर यानी कि रेडियस। ये एंगल हमें फाइंड करना है, बेसिकली सेमी वर्टिकल एंगल है, ये अल्फा से हम मान लेंगे। ये है स्लैंट हाइट यानी कि एल, और ये है एच यानी कि हाइट। तो ये है हमारे पास यहाँ पर ए, हम इसे ए मान लेंगे, इसे बी, इसे ओ और इसे सी। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमने बेसिकली आर क्या लिया है रेडियस, एच क्या ली है हमने हाइट, एल है हमारे पास स्लैंट हाइट। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास एल यानी कि स्लैंट हाइट क्या होगी, तो एल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। अब सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, सरफेस एरिया होगा यहाँ पर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इसे यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब अगर हम देखें तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा पाई आर एल के। तो यहाँ से एल जो है वो आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है कौन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम देखें तो एल स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, तो एच स्क्वायर के एच जो है हमारे पास वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के, बिकॉज हमने देखा था कि एल स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। अब अगर हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो क्या आएगा, ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। और यहाँ से ये स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो वी स्क्वायर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। अब अगर हम एल स्क्वायर देखें तो एल क्या है, बेसिकली स्लैंट हाइट। तो एल क्या आएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर। तो ये आएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर। तो इसे अब अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो ये होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 इंटू एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डिवाइडेड बाय पाई आर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये आएगा माइनस, हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर आ जाएगा 1/9 आर स्क्वायर इंटू एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। तो वी स्क्वायर होगा 1/9 आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर ये पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 से माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू पावर 4 कैंसिल होगा, वी स्क्वायर आ जाएगा 1/9 आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2
एस पाई आर रेज टू पावर 4। अब इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर तो ये हो जाएगा 2v इंटू डी वी बाई डी आर, और ये क्या होगा, इक्वल होगा एस स्क्वेयर बाय 9 इंटू 2r माइनस 2 पाई एस बाय 9 इंटू 4r क्यूब के। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 2v डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू, हम 2r s बाय 9 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, s माइनस 4 पाई आर स्क्वेयर। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम अगर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली डी वी बाई डी आर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ से हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, तो 2r s बाय 9 इंटू एस माइनस 4 पाई आर स्क्वेयर जो है इसे हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो अगर हम 2v डी वी बाई डी आर जो है बेसिकली वो क्या है 2r s बाई 9 इंटू एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हम डी वी बाई डी आर भी देखें तो वो क्या हो जाएगा 2r s बाई 9 और इंटू एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइड में 2v आ जाएगा। तो बेसिकली जब हम इसे जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो 2v को अगर हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2v को मेंशन नहीं किया है। तो अब अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास क्या आएगा, हम क्या कह सकते हैं कि टू, यहाँ पर ये 2r s/9 जो है ये तो जीरो हो जाएगा, और बिकॉज जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो 9 जब मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो जीरो, और जीरो के डिवाइड में जब 2r s जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, s माइनस 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि s इक्वल है 4 पाई आर स्क्वेयर के, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि आर स्क्वेयर इक्वल है s बाय 4 पाई के। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास s क्या था, s यानी कि सरफेस एरिया, तो जैसा कि हमने देखा था ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये बेसिकली हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ये आर स्क्वायर किसके इक्वल था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई के। तो ये क्या बचा हमारे पास, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर और इधर ये पाई आर स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, केवल अब हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू 3r। तो अब अगर हम जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था यहाँ से अगर हम देखें तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, यानी कि साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा अगर हम देखें तो ये होगा आर बाय एल, बिकॉज साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है एल, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आर। अब अगर हम देखें तो हमारे पास साइन अल्फ़ा होगा इज इक्वल टू आर बाय एल था, तो एल क्या आया है हमारा 3r, तो ये आएगा r बाय 3r यानी कि 1/3। तो हम क्या कहेंगे कि अल्फ़ा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ये हमारे पास क्या है बेसिकली, यहाँ पर अगर हम देखें तो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट कोन है, जैसा कि हमने कहा था अल्फ़ा, और यही हमें प्रूव करना था। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.